ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी को लेकर एक वक्त कहा था कि भारतीय नेता कमजोर और नाकाबिल हैं, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि एक दिन उनके ही देश पर एक भारतीय राज करेगा। भारत के आजाद होने के महज 75 सालों में ही एक भारतीय मूल के हाथों में ब्रिटेन की कमान आ चुकी है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पीएम पद की रेस जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। 42 साल के ऋषि ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। वो ब्रिटेन में पहले अश्वेत प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। यही नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले पहले हिंदू भी हैं। औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के सामने खड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया और एक तरह से स्वीकार किया कि उनको ये कार्यकाल एक ऐसे समय में सौंपा जा रहा है जब ब्रिटेन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई चुनौतियां हैं और आंतरिक चुनौतियों से मुकाबला करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होगा। उनका जल्द समाधान निकालने की बात भी कही है उन चुनौतियों की ऋषि सुनक ने। उन्होंने कहा कि वो देश को शब्दों से नहीं काम से जोड़ने का काम करेंगे। ऋषि सुनक का भारत प्रेम जग जाहिर है। ये ऐसे में अब भारत भी उनसे कई तरह की उम्मीदें लगाए हुए है। कई मौके आए जब सुनक की भारतीयता साफ तौर पर उन्होंने जाहिर की, उसे छुपाया नहीं और उसकी झलकी कई बार दिखी। उन्होंने जाहिर किया कि उनका दिल भारत में बसता है। सुनक कई मौकों पर बता चुके हैं वो ब्रिटेन में और भारत के संबंध मजबूत करने के हिमायती रहे हैं। सुनक ने कार्यक्रम में कहा था कि हम सभी ब्रिटेन के लोगों के लिए भारत में चीजें बेचने और काम करने के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ऋषि सुनक हिंदू हैं और अपनी धार्मिक पहचान को लेकर भी वो काफी मुखर रहते हैं। सुनक जब सांसद बने थे तब उन्होंने भगवत गीता की शपथ ली थी। एक रैली में सुनक ने कहा था कि भले ही वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। ऋषि सुनक ने पीएम बनने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने में तेजी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जब से अब उनका वो आ रहे हैं और ऑफिस को संभालेंगे। मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए वैसे तो डेडलाइन दिवाली तक थी, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता और लिज ट्रस की लचर नीतियों के चलते ये समय सीमा पार हो चुकी है। ब्रिटेन में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस साल अप्रैल में भारत की यात्रा के दौरान अक्टूबर तक इस समझौते को पूरे करने की डेडलाइन तय की थी। सुनक भी इस एग्रीमेंट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस सेक्टर में दोनों देशों के लिए भारी अवसरों की ओर इशारा किया। सुनक ने जुलाई में कहा था कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रभावशाली भूमिका का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि इसी दिशा में एफटीए एक बड़ा कदम साबित होगा। तो ऋषि सुनक ने अब पदभार ग्रहण करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। उन्हें किंग से जो है औपचारिक अनुमति जो मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब सबकी निगाहें हैं ऋषि सुनक के दफ्तर संभालने के बाद जो चुनौतियां ब्रिटेन के सामने खड़ी हैं उनसे पार पाने में कौन सी नई स्ट्रैटेजीज लेकर सुनक आते हैं। उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो होगी आर्थिक मोर्चे पर, जिसका जिक्र आज अपने पहले संबोधन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जब उन्होंने संबोधित किया तो सबसे पहले अपने संबोधन में ऋषि सुनक ने इसी आर्थिक चुनौती का जिक्र भी किया। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस वहां पर बढ़ रहे हैं, एक एनर्जी पॉवर्टी वहां पर आ चुकी है। लोगों के पास एनर्जी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कैसे उनसे पार पाएंगे? महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से तो ब्रिटेन में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो डबल डिजिट में पहुंचे हुए हैं। कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर ब्रिटेन को नहीं संभाला गया, और चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये जो पूरा सर्किल है उसकी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ ब्रिटेन है, एक महत्वपूर्ण धुरी ब्रिटेन है, और अगर ब्रिटेन में आर्थिक स्थिति खराब होती है, जो कि हुई है पिछले कुछ दिनों के दौरान, स्वाभाविक रूप से उसका असर पूरी दुनिया की
सप्लाई और डिमांड चेन पर पड़ता है और इसी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, सरकारें ये चाह रही हैं कि ब्रिटेन जल्द से जल्द पटरी पर लौटे। आर्थिक मोर्चे पर जो नुकसान, जो चुनौतियां ब्रिटेन झेल रहा है, वो पूरी दुनिया में किसी के लिए भी सुखदायक नहीं है और इसीलिए अपने पहले संबोधन में ऋषि सुनक ने आर्थिक चुनौतियों का ही जिक्र किया। I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था किन चुनौतियों से जूझ रही है, ये जी बिजनेस पर अपने तमाम विश्लेषणों में हमने आपको बताया, अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताया और ये जग जाहिर भी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सरदर्द ऋषि सुनक के सामने आ रहा है वो है जो लिज ट्रस के फैसले लिए गए हैं, उससे जो बाजार में उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा हुई, उसके बाद से कैसे वो पटरी पर लाते हैं। आर्थिक चुनौतियों को तो हमने जिक्र किया ही, लेकिन महंगाई से लेकर ऊर्जा सप्लाई को लेकर जो अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी हैं, वो ऋषि सुनक के लिए उनकी राह को स्वाभाविक रूप से कांटों भरी बना रहे हैं। लेकिन ये संकट ऋषि कैसे पार पा पाएंगे? रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, ब्रिटेन की इकोनॉमी वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से उसे बढ़ना चाहिए था और इसीलिए ये आंकड़े सुनक के सामने भी होंगे, स्वाभाविक रूप से उनके होमवर्क में भी होंगे। महंगी जो ऊर्जा हुई है, एनर्जी प्राइसेस वो ज़बरदस्त हैं। 1270 पाउंड के आसपास जो प्रति परिवार ऊर्जा की कीमतें एक साल पहले थी, वो अब 3500 पाउंड से ज़्यादा हो गए हैं। ये एक ऐसा संकट आन खड़ा हुआ है वहाँ पर जो कि लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है, तो इनसे कैसे निपट पाएंगे? इसके अलावा जो व्यापार से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, बॉन्ड मार्केट से लेकर वहां का पाउंड तक जो है, सब कुछ प्रभावित है और सब कुछ समेटना है। सियासी मोर्चे पर अलग चुनौतियां होंगी, जो साख लगातार गिरती जा रही है वहां पर ऋषि सुनक की पार्टी की। ये तमाम चुनौतियां हैं आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सप्लाई चेन में ब्रिटेन की जो भूमिका होनी चाहिए पहिए के रूप में, वो गति बनाए रखना, इस तरह की चुनौतियां होंगी और कैसे पार पाएंगे, इसके लिए स्ट्रैटेजी देखने लायक होगी। पूरी दुनिया की नजर रहेगी ऋषि सुनक के इस कार्यकाल पर।